जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि वो महान कवि तथा नाटककार बन गए और विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की। दोस्तों कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। तो दोस्तों आइए जानते हैं महान कवि कालिदास की जीवन कथा। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष के आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया, जो कि वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बंटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वो गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्तमा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि विद्योत्तमा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा, वरुचि सब प्रकार से उपयुक्त है। वे विद्वान तो हैं किंतु विद्योत्तमा को मनाना सहज नहीं है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। वरुचि ने जब यह सुना तो उसने राजकुमारी की चुनौती स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा वरुचि की चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे वरुचि पसंद नहीं था और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्तमा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी, आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु वरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्तमा खुशी से फूल उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते वक्त वरुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे थे। उसने कालिदास से कहा, अरे वो मंदबुद्धि आदमी, ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो। वरुचि अपने रास्ते चला गया। वो कुछ ही दूर गया था कि कालिदास नीचे गिर पड़े। उन्होंने वरुचि से कहा, यह तुमने कैसे जाना कि मैं गिर जाऊंगा। वरुचि ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है, जो भी देखा वही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने कहा, पर मैं तो नहीं समझा, तुम जरूर कोई ज्योतिषी लगते हो, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने पैर पकड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वरुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा, ध्यान रहे राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं, तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि कालिदास क्या बोले। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज ये बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है।
वरुचि आगे बोलता है, महाराज ये विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, ये आपकी पुत्री विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले के तरह ही राजकुमारी ने एक अंगुली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग है तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। पंचतत्वों के एक रूप होने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। अंततः विद्योत्तमा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्तमा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास से पूछा, किम वत्ति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्रवत्ति। विद्योत्तमा ने उष्ट्र के स्थान पर उट्र का उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गंवार वाला हूं, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। विद्योत्तमा ने जब यह सुना तो उसे आभास हुआ कि छलपूर्वक एक मंदबुद्धि संग उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्तमा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु उसे एक मंदबुद्धि को अपने पति रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि वाला हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वो वहां से चुपचाप चले गए। दोस्तों, आज की प्रस्तुति यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि कालिदास ने विद्वान बनने के लिए क्या किया, उनकी पत्नी ने विद्वान बनने के बाद भी उन्हें एक स्त्री के हाथों मृत्यु का श्राप क्यों दिया और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।